अभी हम अररिया लोकसभा क्षेत्र के रजोखर बाजार में हैं और हम लोकसभा चुनाव को लेकर के लोगों का मन टटोलने आए हैं कि लोगों के मन में इस बार क्या है, लोग किसकी सरकार चाहते हैं। एक तरफ एनडीए गठबंधन है, एक तरफ इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन से राजद के प्रत्याशी शाहनवाज आलम है और दूसरी तरफ एनडीए से भाजपा के प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह हैं। हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के इस बार क्या माहौल है, लोगों के मन में क्या है और चुनावी क्या मुद्दे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या माहौल है और लोगों के क्या मुद्दे हैं इस बार। सबसे पहले तो ये बात मैं कहूँ कि इस वक्त जो महंगाई है वो 7वें आसमान पर है और आपने देखा होगा कि 70 साल में कांग्रेस की हुकूमत में या इसके अलावा जो हुकूमतें थी तो उसको जो है 70 साल यानी जब से ये बीजेपी की सरकार आई है तब तक आने में वही 60-70 रुपये पेट्रोल था, लेकिन 10 साल में जो एवरेजिंग यानी बढ़ोतरी हुई है वो काफ़ी हुई है और इतनी महंगाई हुई है कि महंगाई से लोग तरसते हैं और महंगाई के वजह से ही सब लोगों के जहन में बात यह है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए। बस यहाँ पर परिवर्तन का लहर है क्योंकि अभी जो जहाँ पर आप हैं अररिया लोकसभा में लगातार पहले बीजेपी के ही सांसद रहे हैं। एक बार जो है स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन साहब जो है बने थे और उसके बाद कुछ दिनों के लिए कुछ सालों के लिए जो है उनके बेटा बना था तो उसको उतना मौका नहीं मिला। उसके अलावा लगातार उनके ही सांसद थे और अररिया में मूलभूत सुविधा कुछ है ही नहीं, ना कोई फैक्ट्री है और ना कोई वैसा कुछ है। अब एक ट्रेन की बात आपको हम कर रहे हैं, एक सीमांचल एक्सप्रेस को खुले हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, उसके अलावा कोई ट्रेन भी नहीं है दिल्ली के लिए। पटना के लिए ट्रेन खुली भी तो उसका रूट भी अलग है, टाइम टेबल भी अलग है, जिससे सीमांचल के अधिकांश लोगों को उससे कोई फायदा नहीं है। तो मिला जुला करके कहने का मकसद यही है कि अररिया में कोई विकास जो है लोकसभा के द्वारा नहीं हुआ है। हम लोग तो नरेंद्र मोदी जी का सपोर्ट भी किए थे पिछली बार, ऐसी बात नहीं, खुल के किए थे और इस उम्मीद से किए थे कि बिहार के साथ जो सौतेला व्यवहार अभी तक सभी सरकारें ने की थी कम से कम वो नहीं करेंगे, लेकिन वो भी ऐसा ही किए। उन्होंने कहा था कि हम विशेष पैकेज देंगे, विशेष राज्य का दर्जा देंगे, यहाँ पर चीनी की कहाँ मतलब जो फैक्ट्रियाँ देंगे, लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने। हालांकि उसके बावजूद उनके जो झांसे थे उस झांसे में आकर के बिहार वासियों ने 39 सीटें दी थी और ये कम नहीं है, विकास के लिए कम नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इस बार जो है उम्मीद है कि परिवर्तन होगी। क्या मुद्दा है चुनाव में इस बार? वोट करने जब जाएंगे तो क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? देश का हालत तो देखिए क्या हो रहा है। क्या हालत हो गया देश का? इतना महंगाई इतना है कि मजदूरी करना खाना न और क्या न कहाँ चावल जो है सब ये 40-50 रुपये मिलता है और आटा जो है तो यहाँ वो 35-38 रुपये मिलता है, 40 रुपये मिलता है। और क्या मुद्दा? हाँ, DST इतना ठोक दिया है। जो भी जो दवाई लेते थे 60 रुपये हमें वो दवाई 120-130 क्यों हुआ ये? हाँ, गरीब आदमी कहाँ से मेंटेन करेगा वो? न 5 किलो अनाज दे रही है सरकार, उसमें अनाज मिलता है एक आदमी पर 4 किलो मिलता है। कुछ युवा है, बताइए थोड़ा इस बार जब आप लोग वोट करने जाएंगे तो क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, सबसे पहले बात ये है कि मतलब विकास पे वोट करना है। विकास जहाँ तक जो अच्छा करेगा उसके लिए वोट मैं करूंगा। मोदी सरकार ने विकास का काम नहीं किया क्या? नहीं, विकास देखिए अपने हिसाब से विकास किया है। जैसे हम लोग पिछला इधर अररिया जो है पिछला इलाका है, वही इलाका के हिसाब से मतलब ये वोट करेंगे। जैसे मोदी सरकार जो है किया है विकास, जहाँ तक है जहाँ उसको लगा कि जहाँ विकास करना चाहिए वही किया है, बस इधर पिछड़ा इलाका में थोड़ा ध्यान कम दिए। चाचा क्या मुद्दा लेके वोट नहीं बोल पा रहा, बताइए। मुद्दा ये है कि विकास कुछ नहीं हुआ है। ट्रेन बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, लाल किला बेच दिया, सब चीज तो बेच ही दिया। एयरपोर्ट बेच दिया। अभी ट्रेन पे सफर करते हैं, पहले वही रिजर्वेशन ट्रेन स्लीपर में जो वेटिंग घुसता था वही वेटिंग ही रहता था, अब बिना टिकट घुस जाता है। टिकट वहाँ टीटी बनाता है टिकट। जनरल से बदतर कर दिया ये स्लीपर को और ऐसी को रिजर्वेशन बना दिया है। स्लीपर ऐसी भी स्लीपर बन गया। मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा ये है कि विकास होना चाहिए। मोदी सरकार कोई विकास नहीं किया। 22 रुपया किलो आलू कुंटल बिक रहा है। कांग्रेस सरकार में आज तक 22 रुपया हुआ ही नहीं। मतलब महंगाई सबसे बड़ा, महंगाई बहुत ज्यादा हो रहा है। हिंदू बताइए चाचा थोड़ा इस बार देश में क्या मुद्दा है चुनाव को लेकर के? मुद्दा तो ये महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। मोदी सरकार ने अच्छा काम नहीं किया है क्या? नहीं, इस मामले में तो कोई अच्छा काम नहीं किया है।
उनका। अररिया के राजद प्रत्याशी शाहनवाज आलम है और प्रदीप कुमार सिंह भाजपा से सांसद है, दोनों को कैसे देखते हैं? प्रदीप सिंह को तो देखा है, शाहनवाज को यहाँ सांसद के हैसियत से नहीं देखा है, इसलिए अभी क्या कंपैरिजन कर सकते हैं। प्रदीप सिंह से भी कोई फायदा नहीं हुआ, कोई काम की बात तो नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं लाया यहाँ। अभी इनका कैसा रहता है, अगर जीतते हैं तो क्या करते हैं। कि आप वोट करते हैं? जी। क्या क्या इधर आइए थोड़ा। इस बार जो वोट करने जाएंगे आप, तो क्या मुद्दा रहेगा युवाओं का? युवाओं का यही रहेगा, परिवर्तन चाह रहे हैं हम लोग, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब को हम लोग देख रहे हैं। और भाजपा सरकार जब से आई है देश को सिर्फ लूटा है उन्होंने धर्म के नाम पे राजनीति किया है और हम लोग चाह रहे हैं परिवर्तन हो। वो भाजपा सरकार सिर्फ धर्म की बात करते हैं और शिक्षा की बात तो उन्होंने किया ही नहीं। और यही बात, हम सिर्फ राशन से पेट भरने वाला ही नहीं, नौजवान को चाहिए पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य। शिक्षा पे 1% भी कम नहीं किया उन्होंने। क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? चुनाव में जो रहेगा अच्छा ही रहेगा। क्या क्या सोचते हैं आप लोग? हम लोग जो सोच रहे हैं कि इतना जो काम हो रहा है, अभी इलेक्शन है, हर कोई बोलता है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, इधर लाएंगे, उधर लेके जाएंगे, कोई नहीं करता है। हाँ, सब पब्लिक को एक गुमराह बना के रखा है, एकदम गुमराह। चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? अब फिर तो लालू चाल लालू ज्यादा पसंद है। लालू को वोट करें? हाँ, किस मुद्दे पे वोट करें? हम लोग यहाँ जीएसटी बहुत इतना ना जीएसटी हो गया कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग व्यापार कर नहीं सकते। आपको लगता है सरकार जब बदलेगी तो देश में अच्छा होगा? अच्छा होगा, करेगा, बहुत अच्छा रहेगा। बुरे काम करते हम लोग, जीएसटी इतना ना परेशान किया कि हम लोग व्यापार नहीं कर सकते हैं। अररिया के 0 माइल में शाही पैलेस विवाह भवन एवं होटल इंटरनेशनल में पहली बार राजशाही का अनुभव कीजिए। जी हाँ, खुद को राजा सा महसूस करना है तो चले आइए शाही पैलेस। यह पैलेस राजस्थानी शैली में बनाया गया है, जिसका डिजाइन किसी राजा के महल से कम नहीं है। शाही पैलेस में विभिन्न साइज के 5 हॉल जैसे दरबार हॉल, उत्सव हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, रॉयल हॉल, शगुन हॉल एवं होटल इंटरनेशनल में 12 डिलक्स रूम एवं डोरमेट्री जैसी हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आप शादी विवाह से लेकर बर्थडे पार्टी, मीटिंग, मंगनी और सेमिनार जैसे छोटे बड़े हर तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ पर मिलने वाली खास सुविधाओं में वेज और नॉन वेज किचन को बिल्कुल अलग अलग रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे गार्डन एरिया, कलरफुल फाउंटेन, भव्य स्टेज, शाही सोफा और विभिन्न प्रकार की डिजाइनर कुर्सियां सहित आकर्षित राउंड टेबल के साथ साथ 200 गाड़ियों की बड़ी पार्किंग भी उपलब्ध है। साथ ही 24 घंटे जनरेटर एवं वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, विभिन्न कार्यक्रमों एवं ठहरने के लिए संपर्क करें। हमारा पता है शाही पैलेस, मैरिज हॉल एवं होटल इंटरनेशनल 0 माइल, अररिया। मोबाइल नंबर 9471659624 और दूसरा नंबर है 7542961152।